नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स रिवीजन में। हम लोग मौलिक अधिकार का जो है पहला वीडियो पार्ट फर्स्ट बनाए हैं और पार्ट फर्स्ट को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। उसके बाद जो है उसके आगे का हम यहाँ पे उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है, जैसा कि हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं। और ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। समानता या समता का अधिकार हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 देख चुके हैं पहले वीडियो में। अब हम लोग जो है दूसरे जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 उसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। वैसे हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मौलिक अधिकार में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को दिया गया है। और ये 6 मौलिक अधिकार जो है इस प्रकार से हैं। पहला, समानता या समता का अधिकार। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग पहले वीडियो में मौलिक अधिकार पार्ट फर्स्ट करके इसी चैनल पे है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। और दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में आता है और स्वतंत्रता का अधिकार का हम लोग जो है विस्तृत अध्ययन अभी करने वाले हैं। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28। फिर पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। फिर छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सभी का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो समानता का अधिकार है उसका विस्तृत अध्ययन किए हैं। अभी हम स्वतंत्रता का अधिकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संस्कृति से संबंधित और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो शुरू करते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 का विस्तृत अध्ययन। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 के तहत जो है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ये 6 स्वतंत्रता कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हो जाते हैं एक टर्म एंड कंडीशन के तहत। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। हम बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो संविधान हमें 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब समझ ही रहे, संगठन, कोई भी संघ बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता ये हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। फिर शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता हमें संविधान प्रदान करती है। आप सभी को याद होगा जलियांवाला हत्याकांड। उस समय देश गुलाम था और लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मारे गए। तो उस समय देश गुलाम था, लेकिन अब देश आज़ाद है और हम लोग का देश एक गणतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे विशाल संविधान है और मौलिक अधिकार जो है सबसे बृहत रूप में भारतीय लोगों को ही प्राप्त है और हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हमको संविधान के तहत जो है अब शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिर देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। जैसा कि आप सभी को पता होगा भी, अगर अध्ययन किए होंगे तो, और नहीं किए होंगे तो उतनी जानकारी नहीं होगी। पहले जो है देश 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था और
एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए, एक रियासत से दूसरे रियासत में जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती थी। व्यापार के लिए परमिशन की ज़रूरत, बहुत सारे नियम कानून थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और एक महान गणतांत्रिक देश बना, भारत का संविधान बना, तो सभी को कहीं भी आने जाने की छूट प्रदान की गई, घूमने फिरने की छूट प्रदान की गई। वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है उसमें से एक यह भी है। सभी नागरिकों को यह प्राप्त है। देश के किसी भी, फिर आगे का है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के रह सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं या ज़मीन खरीद के रह सकते हैं, कहीं भी आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ कुछ नियम जुड़े हुए थे और वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन खरीद सकते हैं। वो कुछ संविधान में संशोधन किए गए हैं। फिर कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी प्रकार का अपने मनपसंद का जीविका चलाने के लिए या व्यापार कर सकते हैं, अपने जीने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार का जो भी जीविका आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक उस पर नहीं है। तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान, सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। इसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि संपत्ति के का अधिकार भी दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, फिर इसको संविधान में संशोधन करके कुछ बदलाव किए गए। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। आपको ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। फिर अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में हम लोग आ गए। अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार था, और अनुच्छेद 19 हम लोग अभी पढ़ रहे थे, और 19 से 22 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 19 का वर्णन हम लोग अभी किए हैं, 19 का वर्णन हम लोग देखे हैं, समझे हैं, और 20 जो है अब उसके बाद, फिर 21, फिर 22। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं का वर्णन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन सभी का भी जैसा कि हम बता चुके हैं कि अनुच्छेद 20 में 3 है, 1, 2 और 3। तो हम लोग अब तीनों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। पहला में है कि अनुच्छेद 20 के 1 के तहत, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति अगर एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार या 3 बार सजा नहीं मिल सकती है, संविधान में ऐसा कहा गया है। और दूसरा है कि अपराध के समय जो कानून था, कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध आज से 10 साल पहले किया है और फिर आने वाले समय में उस अपराध के लिए दूसरा कानून बन गया, दूसरा सजा बन गया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। फिर व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में 3 है, तीनों को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। फिर अनुच्छेद 20 के अनुसार
अनुच्छेद 20 के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक न्यायालय उसे दोषी करार नहीं कर देती। यानी अनुच्छेद 20 के अनुसार जो है के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक न्यायालय उसे दोषी सिद्ध नहीं कर देती, मतलब तब तक उसे आरोपी कहा जा सकता है। अनुच्छेद 21, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि झूठे मुकदमे भी कर दिए जाते हैं, तो बाद में जो है न्यायालय का काम है कि वो वास्तव में दोष किया है, वास्तव में अपराध किया है कि नहीं किया है, ये न्यायालय का काम है, तो तब तक उसे हम दोषी नहीं कह सकते हैं संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण यानी लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और पर्सनल लायबिलिटी लाइफ, इससे जो है विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है उसका के तहत के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा उसको वंचित उससे। और कहा जाता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है मनुष्य के, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इस पर जो है अगर प्रतिबंध लगता है तो वो एक नियम के तहत, एक कानून के तहत, वो भी सीमित दायरे। नोट में है कि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता, इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद या शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं, सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार। फिर अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन आदि का पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। और फिर इम्पोर्टेंट जो है कि भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 इसी के लिए पारित करवाया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 21 का क में ये वर्णित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। यानी राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, राज्य के द्वारा प्रदत्त है। राज्य मतलब देश के द्वारा भी, और जो स्टेट्स हैं वो भी। इसे 86वां संशोधन, इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। फिर है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वाचन करते हुए अनेक अधिकारों को शामिल किया है। तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए अनेक अधिकारों को शामिल किया, जैसे कि आजीविका का अधिकार, मतलब जीवन जीने के लिए कोई भी आजीविका करने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, और निजता का अधिकार जिसको राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं, शिक्षा पाने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार, भोजन का अधिकार। तो अब हम लोग जो है इसके आगे का और विस्तार से अध्ययन, अब हम लोग अनुच्छेद 22 का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब
अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त है। ये तीनों स्वतंत्रता क्या है उसको देखते हैं। तो पहला है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी वारंट दिखाना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है और इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। फिर तीसरा जो अधिकार है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। फिर एक इसी में अनुच्छेद 22 में है निवारक निरोध, मतलब प्रिवेंसिव डिटेंशन। ये क्या है इसको समझते हैं। जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है कि वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है, उसे अपराध करने से पहले ही निरुद्ध यानी डिटेन कर लेना ही निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सरकार ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 मास तक ही गिरफ्तार या नजरबंद यानी डिटेन कर सकती है। 3 मास से अधिक करने के लिए उसको फिर स्पेशल कंडीशन, एक जो न्यायाधीश होते हैं उनसे एक विधि सम्मत प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही 3 मंथ से अधिक जो है उसको निषिद्ध कर सकता है, डिटेन कर सकता है। अनुच्छेद 22 में अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कई कानून बनाए हैं। एग्जाम्पल में मीसा है, काफ़ी प्रचलित कानून रहा है, आप बहुत बार सुने होंगे इसके बारे में। टाडा है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो NSA आदि ये सब। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है स्वतंत्रता का अधिकार का 19 से 22 का विस्तृत अध्ययन किए। हर एक अनुच्छेद को विस्तार में पढ़ें। अगर आप इसको 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जनरल कंपटीशन है, SSC है, रेलवे है, BPSC है, या जितने भी राज्य सरकार का अपना प्रशासनिक परीक्षा लेती है और UPSC तक में भी आपको ये मददगार साबित होगा। आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। इसको फिर हम जो है हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक पार्ट करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम लोग समानता का अधिकार या समता का अधिकार देखें और दूसरे वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।